डियर स्टूडेंट्स, आई एम महेश शर्मा। वेलकम टू GOIT। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मशीन लर्निंग की वीडियो में मैं मशीन लर्निंग के टॉपिक्स, व्हाट इज मशीन लर्निंग अर्थात मशीन लर्निंग क्या होती है, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस होता है, व्हाई इज मशीन लर्निंग इम्पोर्टेंट, कि मशीन लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण होती है, एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग इत्यादि टॉपिक्स को डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? आसान भाषा में मशीन लर्निंग का अर्थ होता है मशीन का सीखना या मशीन को सिखाना। इसे हिंदी में यंत्र शिक्षण भी कहते हैं। और मशीन लर्निंग को हम डायग्राम के द्वारा हम क्या है वेन डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या होती है, सब फील्ड होती है। और डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग की क्या है, सब फील्ड है। इस प्रकार क्या कि आर्टिफिशियल की दो फील्ड होती है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जबकि मशीन लर्निंग की एक सब फील्ड होती है डीप लर्निंग। अब इसको हम डेफिनेशन के द्वारा क्या है समझते हैं कि machine learning is a subfield of artificial intelligence that provides machines with the ability to automatically learn from data and past experience while identifying patterns to make predictions with minimal human intervention। कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या होती है, एक फील्ड होती है जो मशीन्स को यह एबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे वो ऑटोमेटिकली अपने पास्ट डाटा और एक्सपीरियंस से ही लर्न करे और अपने आप को इम्प्रूव करे और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके प्रिडिक्शंस करे। दूसरे शब्दों में मशीन लर्निंग इज ए सबफील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इनेबल्स मशीन टू लर्न फ्रॉम पास्ट डाटा और एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली। अर्थात मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सबफील्ड है जो मशीन खुद ब खुद पिछले डाटा और एक्सपीरियंस से सीखती है बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए हुए। इस प्रकार मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डाटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करती है। अर्थात जैसे हम इंसान चीजों को अपने अनुभव से सीखते हैं वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद सीखते हैं। तो मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। ऑर्थर सैमुअल इज क्वाइंड द टर्म मशीन लर्निंग इन 1959 कि मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में ऑर्थर सैमुअल ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू वर्क मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग किस तरह से वर्क करता है। कि मशीन लर्निंग क्या करता है कि अभी बताया था कि जैसे पास्ट जो डाटा होते हैं, पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग क्या है, पास्ट डाटा क्या है कि कंप्यूटर पर जाएगा, उसको प्रोसेस किया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा डाटा को, और एनालिसिस करके क्या है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एक मॉडल क्या है तैयार किया जाता है। नेक्स्ट कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और मशीन लर्निंग पैराडिज्म में क्या डिफरेंस, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा हम क्या है समझते हैं कि यहाँ पर हम मशीन में क्या होता है कि डाटा और प्रोग्राम को क्या है जो लॉजिक होता है प्रोग्राम, उसको क्या है कि हम इनपुट करते हैं और इनपुट करने पर क्या है कि जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि जबकि मशीन लर्निंग के अंदर हमें क्या है कि जैसे इनपुट के रूप में डाटा और क्या दिया जाता है, आउटपुट फीड किया जाता है, और आउटपुट फीड करके मशीन क्या करेगी, हमें प्रोग्राम लॉजिक क्या है कि तैयार करके देती है और उससे क्या है कि हम मॉडल्स क्या होता है, अर्थात एक मॉडल क्या होता है क्रिएट होता है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि इसके अंदर ट्रेडिशनल में हम डाटा और प्रोग्राम देते हैं, लॉजिक्स बनाते हैं, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आउटपुट मिलता है। जबकि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम डाटा और क्या है आउटपुट को फीड करते हैं और फिर उससे क्या है कि वो प्रोग्राम क्रिएट होता है, एक मॉडल हमें क्या है क्रिएट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इज मशीन लर्निंग इम्पोर्टेंट, कि मशीन लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण। मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी को विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अलग अलग उद्योगों में क्या है उपयोग में ली गया है, जैसे गूगल, फेसबुक और टेस्ला जो क्या है कि सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए यूज में करते हैं, और ट्विटर इत्यादि कंपनियां मशीन लर्निंग प्रोग्राम का क्या है यूज में लेती हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि आज हर फैक्ट्री, कारखानों और अस्पतालों में, यहाँ तक कि जो भी आज हम अपने हाथ में स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, उनमें मौजूदा एप्स में भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाता है। मशीन लर्निंग जरूरी इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग अपने बिजनेस या बड़े उद्योगों में करने में इंसानों की तुलना में कम खर्च आता है, और जिससे पैसे की बचत ज्यादा हो, कंपनियों को ज्यादा होती है। इसलिए हम मशीन लर्निंग का क्या है यूज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग की क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज है ऑटोमेशन, कि मशीन लर्निंग में डाटा जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस की पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा की जाती है, और डेटा की जो प्रिडिक्शंस है उसके लिए भी हमें किसी ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन लर्निंग की पूरी प्रक्रिया यह मशीन एल्गोरिथम्स या प्रोग्राम्स के द्वारा क्या है ये करती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमें क्या है कि जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या है कि जो भी अपडेशंस या जो वायरसेस वगैरह जो थ्रेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक क्या है कि उसमें फीड होते रहते हैं और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस प्रकार ये क्या है कि हर चीज के जो आते हैं मशीन लैंग्वेज में, वो मशीन लैंग्वेज एक ऑटोमेटिक तरीके से क्या है कि उसको एक पूरे प्रक्रिया को क्या है कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, कि मशीन लर्निंग के बहुत सारे वाइड एप्लीकेशंस हैं, जैसे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, रिटेल, पब्लिशिंग इत्यादि इंडस्ट्रीज में मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा क्या है यूज हो रहा है। नेक्स्ट है रिसोल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि मशीन लर्निंग के द्वारा कॉम्प्लेक्स अर्थात जटिल प्रॉब्लम्स को इजीली सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है इजीली ट्रेंड एंड पैटर्न आइडेंटिफिकेशंस, कि मशीन लर्निंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को रिव्यू कर सकता है और स्पेसिफिक ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है जो मनुष्य के लिए कठिन होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजन जैसी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पर हम कस्टमर्स की ब्राउजिंग बिहेवियर और परचेजिंग हिस्ट्री के आधार पर उन प्रोडक्ट्स को शो करता है और उससे संबंधित रिमाइंडर क्या है देता है, और रिलेवेंट एडवर्टाइज को ही वो क्या करता है उसको शो करता है। बेनिफिशियल फॉर डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, कि मशीन लर्निंग डॉक्टर्स के लिए अच्छी मेडिकल सुविधा और छात्रों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है परफॉर्म ऑटोमेटिक डाटा विजुअलाइजेशन, कि मशीन लर्निंग के द्वारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को ऑटोमेटिकली विजुअलाइज तरीके से रिप्रेजेंटेड या अर्थात प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी वैरायटी डाटा, कि मशीन लर्निंग का इस्तेमाल मल्टी डायमेंशनल और मल्टी वैरायटी डाटा को हैंडल करने के लिए किया जाता है, वो भी डायनेमिक एनवायरनमेंट में। ये क्या है कि मशीन लर्निंग के एडवांटेज थे। नेक्स्ट है टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट है डाटा एक्विजिशन, इसमें क्या है कि जैसे मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए बड़े पैमाने पर डाटा सेट की आवश्यकता होती है, अर्थात एक मशीन को जितना अधिक डेटा प्राप्त करती है उतनी सटीक और कुशल होती है। इसलिए बेहतर पूर्वानुमान या निर्णय लेने के लिए मशीन में इनपुट करने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता है। साथ ही डेटा निष्पक्ष और अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, और डेटा की आवश्यकता
कभी कभी समस्याग्रस्त होती है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम। इसमें हम बोल सकते हैं कि मशीन एल्गोरिथम्स के यूजेस लिमिटेड होते हैं। साथ ही ये भी श्योरिटी नहीं होती कि एल्गोरिथम हमेशा सभी इमेजिनेटेबल केसेस में भी काम करेगी, क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर केसेज में मशीन लर्निंग फेल होते हैं। इसलिए प्रॉब्लम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, और जिससे सही एल्गोरिथम्स को अप्लाई किया जा सके। तो एल्गोरिथम सिलेक्शंस के लिए भी क्या है कि इसमें थोड़ी दिक्कत इसमें आती है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। कि मशीन लर्निंग को पूरी तरह ट्रेन करने के लिए अधिक मात्रा में डाटा की जरूरत पड़ती है, जिससे चलते परिणामों में मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, और अधिक मात्रा में डाटा होने के कारण कार्य को पूरा करने में काफ़ी समय लगता था, ये टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट है हाईली एरर प्रोन। डिसएडवांटेज इस इसमें क्या होता है कि इससे पुराने इनपुट डाटा की मदद से आउटपुट डाटा की भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन यह परिणाम और डाटा पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, जिसके चलते यूजर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है रिक्वायर्ड लार्ज मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जैसे मशीन लर्निंग में कि मशीन को ट्रेन करने के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा डेटा की आवश्यकता होती है, और इसके कारण क्या है कि जिसमें डेटा का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जिसके कारण सिस्टम को अधिक मात्रा में मेमोरी स्पेस की क्या है रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। कि मशीन लर्निंग की वजह से कि इसमें नौकरियों के क्या है कि जैसे जाने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इसमें बढ़ती है। कि अमेरिका में पीछे देखा था कि हाँ, अमेरिका में तो इसके लिए हड़ताल भी की जाने लगी है कि मशीन लर्निंग की वजह से उनकी क्या है कि जो जॉब्स हैं वो जाने का खतरा ज़्यादा होता है। मुझे उम्मीद है कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, ट्रेडिशनल और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंसेस हैं, और इसके जो टाइप्स हैं कि मशीन लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है और इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।